नमस्कार। मैं राजेश रौतेला। आज लंबे अरसे के बाद थोड़ा सा बाबूजी का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए आज का सारा ध्यान जो है पितृभक्ति की ओर जितना हो सकता है। ये एक बहुत अहम स्टेज होती है कि हम अपने सीनियर सिटीजन और पितरों का देखभाल इस एज में कैसे करें और उनको कैसे खुश रख सकें। क्योंकि एक स्टेज ऐसी थी जब हम छोटे बचपन में पैदा होते ही उन्होंने हमारे लिए इतना किया। अब हमारा फर्ज बनता है कि अब उनके लिए हम कुछ करें। आजकल पितृपक्षी चल रहा है। श्राद्ध और तर्पण, दान पुण्य, पाठ, जप और ध्यान आजकल इस पक्ष में किया जाता है। अब क्या हम प्रश्न यह भी उठता है कि जीवित बुजुर्गों की सेवा पितृपक्ष का एक सर्वोत्तम एक उनको उपहार है। क्या हम जो हमारे पूर्वज जो सीनियर हैं, जो वृद्ध हैं, क्या उनकी देखभाल और उनका जो एक सेवा भाव होता है वो क्या हमारे अंदर है? यदि हम उनके साथ कुछ समय निकालकर उनकी स्वच्छता, उनकी सेवा और उनके साथ बैठकर उनसे कुछ बातें सुनना, उनकी जीवन की यात्राएं के अनुभवों को सीखना और उनके पसंद का भोजन, पहनावा, आराम, समय, दवा आदि का ध्यान अगर हम उनके जीवित रहते रहते कर सकें तो यह बहुत ही अच्छा एक पुण्य और परोपकार का कार्य हो सकता है। और वह श्राद्ध जो पितृपक्ष है उसमें भी उसका कई पुण्य और मिल सकता है। भावनात्मक समर्थन, उनके अकेलेपन की भावना कम होती है, उनके परिवार का हिस्सा महसूस करें, उनको छोटी छोटी खुशियों से उनको साथ हंसी मजाक और उनके साथ उनका जैसा बर्ताव करके हम उनको खुश रख सकते हैं। हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए बच्चों के साथ उनके दादा दादी, नाना नानी के साथ उनको अनुभवों का साझा करवाना चाहिए, क्योंकि उनसे कहानियाँ ही नहीं, एक जीने की सीख जो कहीं स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है, वो शिक्षा उनसे, संस्कार उनसे मिलते हैं। परिवार के परंपराओं तक उनको पहुंचाने का काम वो बुजुर्ग करते हैं। पितृपक्ष केवल पिंडदान और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। जीवित बुजुर्गों की सेवा करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और उनके जीवन को सम्मान करना, यही एक सच्चा श्राद्ध है। हम उनके खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, तभी परिवार, स्नेह और शांति बनी रहती है। यही पितृ धर्म का सर्वोच्च रूप है। यह हमारी सेवा और आदर का भाव बच्चों में विकसित होता है। आगे चल के वह इस परंपरा, इस पारिवारिक परंपरा को आगे निभाते हैं। भले ही वह निभाए न निभाए, लेकिन एक मॉरली हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम बिना किसी बिना लोभ लालच के हम उनकी सच्ची सेवा और देखरेख कहीं, यही एक सच्चा पितृ धर्म कहलाएगा। पिताजी हमारे 86 एज के चल रहे हैं, तो उनसे पुराने उनके अनुभवों को और उनके जो लंबा एक शिक्षण का अनुभव रहा है, तो उनसे बातचीत होती रहती है। कई वर्षों से वो अभी तक का जो अपने करीब 40-45 या 50 साल पूर्व जो अपने अध्यापक हैं, अब उनको नहीं भूले हैं, उनके बारे में उनका जिक्र करते रहते हैं। ऐसे ही प्रसंग, वो एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बारे में जब उनके टीचर कोई पांडे जी पढ़ाते थे तो भावुक हो जाते थे। वो जब वो भाव
उनमें ऐसा भरता था कि जैसे मानो शकुंतला उनकी बेटी है और उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ऐसा महसूस करते थे कि वो मेरी बेटी के साथ हो रहा है। शकुंतला का पति के घर जाने में रो पड़ती थी जब वह छोटे छोटे मृग उसका वस्त्र पकड़ते थे, जाने नहीं देते थे, वो लजे होते थे। सारा वातावरण बड़ा करुणामय था, तो वो भी उनकी आंखों से भी छलाल छल आंसू आ जाते। उस खंड ऋषि थे वो, खंड ऋषि से विदा हो गई है शकुंतला। इसमें क्या है, मतलब ये कहने में तो बहुत अंतर है। जो वो श्लोक है ना, श्लोक, उन श्लोकों में है तारीफ की बात। जो बुलंद है वो मछली का अंगूठी को खाना, आश्रम का विदा होना, फूल पत्तियों का लहराना, नीचे झुकना, हिरन के बच्चों का उसके वस्त्र पकड़कर न जाने देना खींच, वो दृश्य है, वो श्लोक है गजब के। हाँ हाँ, उनको पढ़ते पढ़ते ही बीच में उनका गला, 4 लाइन नहीं पढ़ पाते थे, दूसरी तीसरी लाइन में अटक जाते थे। हाँ हाँ, क्या टीचर थी, ठंडी हो। हाँ, तो उनका मैं सबसे आदर्श शिष्य था, सबसे आदर्श शिष्य मॉडल। ये थी एक छोटी सी जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों को अपने परिवार से सेवा भाव हमें अपने घर से करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं जाके बाहर कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा अनुभव हम अपने परिवार से जब अपने बुजुर्गों की उनकी देख रेख, उनके बीमार लोगों की सेवा करेंगे, तभी जाके हम समाज में और अन्य देश के लिए या किसी अन्य के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा अनुभव, हमारा परिवार, अपने बुजुर्गों से ही शुरू करें। धन्यवाद छोटी सी जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।